वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अल्कोहल के, जिसमें जेई नीट और एआई ट्रिपल ई के मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो अच्छा रहेगा ये हमारा जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है अल्कोहल से रिलेटेड, प्रिपरेशंस हो चाहे रिएक्शंस हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर से वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे देखिए सभी में HgOAc2 NaBH4 वाला रिएजेंट आया है, यानी ये रिएक्शन है हमारी OMDM वाली। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन वाली। इसके हाईलाइट पॉइंट्स क्या थे? एम के एडिशन होता था, मतलब H वहाँ जाता था जहाँ पर H ज़्यादा है, और OH कहाँ जाता था जहाँ H कम है। ठीक है, या एक और तरीके से बोले OH कहाँ जाएगा? जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड जगह है, ब्रांचिंग ज़्यादा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रांचिंग जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ H कम होगा, सीधी सी बात है ना। तो ये दो बातें हैं इसकी मेजर। अब देखिए सीधी सी बात है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है इसमें। एक और चीज़, नो कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता तो है लेकिन वो साइक्लिक वाला बनता है, तो कोई रीअरेंजमेंट यहाँ नहीं होता इसके अंदर। यानी बस सीधा सा है, जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है उसके अराउंड एक H और एक OH लगा देना है हमें। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? देखिए यहाँ पर H ज़्यादा है, इस पे H कम है। ठीक, तो इसको H दे दो और इसको OH दे दो, बहुत सीधी सी बात है ना। सिमिलरली सभी में ऐसे ही करना है। तो चलिए इनके देखते हैं आंसर। देखिए यहाँ दिया H और यहाँ पे दिया OH, क्लियर है। इसमें देखें अगर हम, ठीक है, तो इधर आपके यहाँ पर कम सब्स्टिट्यूशन, कम ब्रांचेज है, जबकि इधर आपके ज़्यादा बल्कि ब्रांच है। ठीक है, तो इधर वाले को H दे दो और इधर वाले को क्या दे दो? OH दे दो, ये जैसा कि किया है यहाँ पर। इधर देखिए आप, इधर ब्रांचिंग ज़्यादा है, इधर ब्रांचिंग कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे हम OH जहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है, और यहाँ पर देंगे हम H जिधर ब्रांचिंग कम है। ठीक है, इधर अगेन यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है, इधर आपके ब्रांचिंग कम है। ठीक है, तो ब्रांचिंग ज़्यादा पे OH, ब्रांचिंग कम पे H, क्लियर। यहाँ भी देखें हम, इधर ब्रांचिंग थोड़ी ज़्यादा है तो इस पे OH, और इधर ब्रांचिंग कम है तो इस पे H। तो ब्रांचिंग जहाँ ज़्यादा है वहाँ OH लगा दो, जहाँ कम है वहाँ H लगा दो। ठीक है, तो वैसे तो देखें यहाँ पे हाइड्रोजन आपके सेम आएंगे, तो हम यहाँ हाइड्रोजन से नहीं देख पाएंगे। इसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, जहाँ ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हों, भले आपके सेम ब्रांच जारी हो, लेकिन बल्कि ग्रुप्स जहाँ लगे हुए हो उधर क्या दे दो? OH दे दो। ठीक है, क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन आपके ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसकी वजह से, है ना। जैसे देखें अगर हम, तो इस जगह पे आपके कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि 3 डिग्री हो जाएगा, तो कार्बोकेटाइन की जगह पे ही OH आता है। इसकी वजह से हम जहाँ ज़्यादा आपके ब्रांचिंग बल्कि लगे हुए हैं ग्रुप, ठीक है, वहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? OH माइनस, क्योंकि वहाँ पे प्लस जो बनेगा ज़्यादा स्टेबल बनेगा। सिमिलरली इस पे भी देखें अगर हम, तो बराबर बराबर थे H, लेकिन इधर देखिए प्लस आई ज़बरदस्त लगेगा इस पूरे ग्रुप का। ठीक है, तो उसकी वजह से कार्बोकेटाइन इस जगह ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय इस जगह के, है ना। तो इस वजह से ये सारा गेम हुआ है। तो ध्यान रखें, ना सिर्फ H के नंबर से देख सकते हैं हम, बल्कि ब्रांचिंग वाइज भी हम देख सकते हैं, क्लियर। तो ये तो थे हमारे OMDM के क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए इधर आपके थोड़ी ब्रांचिंग ज़्यादा हो गई है, जबकि इधर H ज़्यादा है, तो H को भेज दो H के पास और OH को भेज दो इस पोजीशन पे। ठीक है, तो ऐसा आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, जहाँ पर इस जगह पे OH लगा हुआ हो, तो इस जगह पे OH केवल एक ही में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये वही आंसर है हमारा, सॉल्यूशन है इसका। सीधी सी बात है, M के एडिशन करना है हमको OMDM के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट CH3MgBr आया, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है, और एक्सेस में लिया गया है, यानी दोबारा आएगा। एक बार अटैक करने के बाद दोबारा भी अटैक करेगा, और इथाइल एस्टर लिया है। देखिए इथाइल एस्टर क्या होता है, पहले तो वो बना लो इथाइल एस्टर। देखिए इथाइल एस्टर कुछ ऐसा होता है, CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से होता है इथाइल एस्टर आपका। ठीक, यहाँ पर भले आप CH2 CH3 भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, CH3MgBr में से अटैक करने कौन आएगा? CH3 माइनस। CH3 माइनस जैसे ही यहाँ पर अटैक करने आएगा, क्लियर, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा? पूरा बाहर।
देखिए कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन एडिशन करते हैं जस्ट, है ना, जबकि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हैं वो SN-TH रिएक्शन शो करते हैं। जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आता है ग्रुप बाहर निकल जाता है, चाहे वो X हो चाहे NH2 हो या कोई भी हो, ठीक। तो कुल मिला के हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, एक बार RMGX आने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, ये CH3 यहाँ आके लग गया और इस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल दिया, ठीक। अब अगेन आएगा तो एक और CH3 यहाँ लगेगा, ये CH3 माइनस अगेन यहाँ आके अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिए ये कीटोन है, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, जस्ट इसका क्या होगा, जस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा और इस बॉन्ड को यहाँ पर ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्लियर। तो क्या बनेगा हमारा CH3, 3 CH3 आके जुड़ जाएंगे और O माइनस रहेगा, जिस पे आपके H2O के थ्रू क्या मिल जाएगा, OH, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये वाला देखिए 3 CH3 और एक OH, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा फाइनल बनेगा। तो यहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस हुई, यहाँ पर हुई SN-TH रिएक्शन, जबकि यहाँ हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखें ये रिएक्शन मैकेनिज्म की बात है कि कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता वहाँ न्यूक्लियोफाइल के आने के बाद, जबकि आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हैं वो SN-TH रिएक्शन करते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन JEE वगैरह में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सिन, एलिमिनेशन कराना है यानी प्रिपेयर करना है हमको साइक्लोहेक्सिन, है ना, फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल। तो साइक्लोहेक्सेनॉल कुछ ऐसा होगा, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, ठीक है, इससे हमें बनाना है साइक्लोहेक्सिन, यानी इसका डिहाइड्रेशन करना है, सीधी सी बात है। तो एक OH और एक H निकालना है हमें, क्लियर। तो एलिमिनेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, बेस चाहिए होता है हमको, ठीक है। एलिमिनेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, बेस। और जनरली OH का एलिमिनेशन जो हम करते हैं वो E1 रिएक्शन के थ्रू करते हैं, क्योंकि इसको OH2+ बना के आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसके लिए चाहिए होता है हमें वीक बेस। कैसा बेस चाहिए होता है, वीक बेस चाहिए होता है। अब देखिए इसमें से वीक बेस कौन दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, ठीक है। ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन कर देगा, ल्यूकास रिएजेंट है, ओके। ये भी सब्स्टिट्यूशन करेगा HX, ठीक है। तो ये तो सारे सब्स्टिट्यूशन वाले आ गए, तो बचा आपके पास H3PO4। E1 रिएक्शन के अंदर दो ही रिएजेंट मैंने आपको बताए थे जो मेजर काम में आते हैं, H3PO4 और H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखिए जब भी मेटल और कार्बन का कॉम्बिनेशन आता है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, यानी ये भी आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसा ही है, PHMgX, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड है तो X की जगह Br लगा लो, ठीक है। ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, देखिए टर्शरी ब्यूटेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, टर्शरी ब्यूटेनॉल। कुल मिला के OH ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। और जब भी मैंने बताया है RMGX, बहुत बार ये रिएक्शन आ चुकी है, किसी एल्कोहल H2O NH3 या कोई भी ऐसा रिएजेंट जिसके पास H हो देने लायक, उसके साथ जब जब रिएक्शन करता है तो ये R माइनस ये H+ लेकर के क्या बना देता है, RH जस्ट। तो यहाँ पर R माइनस कौन है, PH, और इसका H ले लेगा तो PHH बना देगा, यानी ये क्या है आपका PHH, बताओ, बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन है, सीधी सी बात है, ठीक है। फिनाइल क्या होता है, फिनाइल ये होता है आपका, जब यहाँ से कोई ग्रुप आगे जुड़ता है इस पोजीशन से, ठीक है, तो ये फिनाइल होता है। और जब ये पोजीशन की जगह आपके सिर्फ H लगा हुआ हो यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेंजीन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेंजीन, क्लियर। काफ़ी आया है वो वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Among the following alcohols which would react fastest with concentrated HCl and ZnCl2, ये क्या है आपका, ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास का टेस्ट भी देखा था हमने, सबसे बढ़िया इसका कौन देता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फास्टेस्ट कौन सा देता है, 3 डिग्री वाला। तो हमें इसमें वही देखना है कौन 3 डिग्री है, ठीक है। तो 3 डिग्री आई थिंक ये वाला है। देखिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ब्यूटेन के लिए आपको 4 कार्बन चाहिए होंगे, ठीक है। इसके 2 पे ही ओल लगा हुआ है और 2 पे ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है, यानी ये 3 डिग्री एल्कोहल है आपका, सीधी सी बात है। और कोई इसमें 3 डिग्री एल्कोहल नहीं होगा, ओके।
तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर। नेक्स्ट, अगेन लुकास रिएजेंट का क्वेश्चन आया, यानी अब आप देख लीजिए कि आपके किस टॉपिक से, चैप्टर के अंदर किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं बैक टू बैक, है ना। तो वो थोड़ा ऑब्जर्व करिए, इसीलिए लेक्चर में डाले हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलिए, एक अननोन अल्कोहल है, उसको लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट किया है, और टू डिटरमाइन प्राइमरी, वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है टर्शरी है, ये डिटरमाइन करने के लिए उसको ट्रीट करवाया है लुकास रिएजेंट के साथ। तो विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगेन लुकास रिएजेंट का ऑर्डर क्या होता है, देखिए वही 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ओके, और 3 डिग्री जब जब होता है और सब्स्टिट्यूशन है तो कैसा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN1। क्लियर। तो सीधी सी बात है, SN1 वाले दो कौन से ऑप्शन है, ये है, और इसमें सेकेंडरी होगा कि टर्शरी, टर्शरी वाला फास्टेस्ट करेगा, सीधी सी बात है। ओके, नेक्स्ट, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखिए डिहाइड्रेशन मतलब -H2O, डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, -H2O। डिहाइड्रोजनेशन अगर लिखा हुआ हो तो जस्ट -H2। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी। तो कुल मिला के करना तो एलिमिनेशन है, और एलिमिनेशन बेस्ट कौन करता है, ध्यान रखिएगा, टेप्स। टर्शरी प्रीफर्स एलिमिनेशन, प्राइमरी प्रीफर्स सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो टर्शरी सबसे पहले आना चाहिए, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर और जो भी प्राइमरी बच जाते हैं सुपर प्राइमरी टाइप के। ठीक है, तो वो ऑर्डर हो जाएगा हमारा। तो जस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म ही बार बार देखिए काम आ रहा है, चाहे चैप्टर आपके एल्काइल हैलाइड आया हो, चाहे एल्कोहल आया हो, या आगे भी जो चैप्टर आएंगे वो। तो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही डिटेल में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्कीन्स, अगेन डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, यानी एलिमिनेशन करवाना है, H2O को बाहर निकालना है और एल्कीन बनाना है। ठीक है, बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी E1 मैकेनिज्म से करवाना है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, इनिशिएशन स्टेप क्या होती है ना। E1 मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है बताइए, प्रोटोनेशन होता है एल्कोहल का। जैसे आपके कोई भी ऐसे लाइक एल्कोहल बनी हुई है ना, इस टाइप से कोई एल्कोहल लगी हुई है, तो सबसे पहले H2SO4 क्या करता है, जब इस तरीके से दिया जाता है हमें रिएजेंट, ठीक है, तो क्या करता है, इसको प्रोटोनेट करवा के OH2+ बनाता है ना, इसको प्रोटोनेशन करके OH2+ बनाता है ताकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए, और फिर निकाल देता है इसको बाहर। ठीक है, इस तरीके से होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। और E1 रिएक्शन में एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले कौन निकलता है, सबसे पहली स्टेप में क्या होता है, पहले आपका बेस अटैक करके H+ लेके जाता है क्या, नहीं, ये तो E1 CB में होता था हमारे पास, और एनायन बन जाता था, इसमें तो कार्बोकेटाइन बनता है। तो कुल मिला के इसका पहले प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद फिर आपके H+ रिमूवल होगा, है ना, जिससे कि H2O बाहर चला जाएगा, और फाइनली क्या होगा हमारे पास, एल्किन बन जाएगी। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, उसी के बाद तो वो निकल के कार्बोकेटाइन बनाता है हमारा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजीली। अगेन देखिए डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन आया है, यानी -H2O करना है, तो एलिमिनेशन जब जब है तब तब क्या है, टर्शरी ग्रुप। ठीक है, टर्शरी प्रीफर्स एलिमिनेशन, प्राइमरी प्रीफर्स सब्स्टिट्यूशन। तो टर्शरी वाला देख लो, इसमें सीधी सी बात है, कौन है टर्शरी, इसमें अल्कोहल। अल्कोहल की डिग्री कैसे देखते हैं, जो कार्बन की डिग्री होती है, तो ये कार्बन आपका 3 डिग्री है, तो ये अल्कोहल भी कौन सी है, 3 डिग्री। तो ये सबसे फास्ट, सबसे इजीली डिहाइड्रेशन करेगी। ठीक है, यानी देखिए अभी तक क्वेश्चन किस किस पे आए हैं, लुकास रिएजेंट पे आया है, डिहाइड्रेशन पे आया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आप करें अदर बुक से भी, तो ध्यान रखें कि हमें कौन से क्वेश्चन ज़्यादा ट्राई करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सीरीज ऑफ रिएजेंट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आजकल, ट्रेंड में है, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे रिएजेंट का यूज़ हो जाता है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं उसकी वजह से। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PX3। PX3 क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, जस्ट OH को हटा के क्या लगा देगा, जो भी इसके साथ X जुड़ा हुआ है, तो पहली स्टेप में X क्या बनेगा, OH की जगह पे Br आके लग जाएगा। फिर देखिए जो भी आपके
RX लगा हुआ होता है और उसके साथ Mg ईथर आता है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। देखिए एक जनरल रिएक्शन RX के साथ जब Mg ईथर आता है हमारा तो क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देता है इस तरीके से, ठीक है। और फिर आगे कौन है, देखिए एल्डिहाइड है, आगे कौन है इसके, एल्डिहाइड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R माइनस होता है वो क्या करता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O वाला, ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन होता है इस पे जाके अटैक करता है ये R माइनस, ठीक है। ये जो R माइनस बनेगा ये इस पे जाके अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। ये अगर एस्टर वेस्टर होता तो SN2H रिएक्शन करता। तो सीधी सी बात है, हमारे पास यहाँ पर क्या बनने जा रही है, अल्कोहल बनने जा रही है, क्योंकि ये जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और उसको इस H3O+ से क्या मिल जाएगा, H, तो OH बन जाएगा हमारे पास। यानी कुल मिला के हमें जो मिलेगा वो अल्कोहल मिलेगी, ठीक। तो यहीं से दिख रहा है हमें बहुत कुछ कि X कौन है, Y कौन है और Z कौन है। तो सीधी सी बात है, देखिए X पे तो हमारा ये बनेगा, OH की जगह Br आएगा, और Y पे क्या बनेगा, इसी के साथ Mg आके अटैच हो जाएगा इस तरीके से। Rx के साथ जब Mg इधर आता है तो RMgX बनाता है, तो R हमारा ये बॉक्स है, ठीक है, साइक्लिक। तो ये वाला R हो गया हमारा और ये MgX हो गया, तो Y ये बनेगा हमारा, ठीक। अब ये वाला जो पूरा है ये R माइनस है, ये पूरा जाकर के इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, ठीक है, और इस वाले कार्बन पे ही क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, ठीक। और बाकी के ये जो जुड़े हुए ये एज इट इज़ जुड़े हुए रहेंगे। तो ऐसा जेड हमें कहाँ दिख रहा है, देखिए क्या ये है, देखिए इस पे कार्बन पे 2 मिथाइल है, इस कार्बन पे भी 2 मिथाइल है, और इस वाले कार्बन पे OH, तो इस वाले कार्बन पे OH, और ये आपका R माइनस, ठीक। तो एक तो ये हो गया, ठीक। और कौन सा, Y भी सही था ये हमारा। तो सेकंड और थर्ड किस में है, इस वाले ऑप्शन में, क्लियर। इसका सॉल्यूशन और दिखा देता हूँ डिटेल में अच्छे से। देखिए सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट किया, OH की जगह Br आया, फिर Mg ईथर जैसे ही आया तो यहाँ पर आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप की रिएक्शन हुई तो MgBr बनाया, ठीक है, MgBr बना। उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई क्योंकि ये आपका RMgX है और इधर एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसके इस वाले कार्बन पे इस पोजीशन से अटैक हुआ है, इस वाले कार्बन पे, ठीक। तो OH भी इसी कार्बन पे बनेगा हमारा और ये दोनों कार्बन एज इट इज़ रहेंगे। तो देखिए ये कार्बन एज इट इज़ है यहाँ पर, ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा सेम है, और इस कार्बन पे अटैक हुआ था तो इसी पे OH बनेगा क्योंकि इसी का बॉन्ड शिफ्ट होकर O माइनस बनाता है जिसको ये H+ मिलके क्या कर देता है, OH। तो आसान सी चीज़ें हैं, बस समझ के चलिए, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ए कीटोन। देखिए कीटोन कौन देते हैं, जब आपके 2 साइड से जो घिरा हुआ हो अल्कोहल वाला कार्बन इस तरीके से, तब जाके वो ऑक्सीडाइज होके क्या देता है आपको, कीटोन देता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक साइड से H लगा हुआ रहा तो वो एल्डिहाइड बना देगा। यहाँ पर अगर एक साइड में H है तो वो तो एल्डिहाइड बना देगा। यानी प्राइमरी वाले एल्डिहाइड देते हैं, प्राइमरी वाले क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। सेकेंडरी वाले आपके कीटोन देते हैं ऑक्सीडेशन होने के बाद। टर्शरी का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन ए प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोस कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में फंसाया है क्योंकि देखिए कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन क्या मतलब है। डिहाइड्रोजनेशन का सबसे पहले तो ये है कि -H2, ठीक है, H2 का बाहर निकलना, क्लियर। तो देखिए, और कैटालिटिक मतलब कोई एक मेटल कैटलिस्ट के तौर पे आएगा यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से ये आपके कैटलिस्ट, और -H2 यानी एक्स आपके जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल दिया है हमें, प्राइमरी अल्कोहल दिया है और इसका कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन जब प्राइमरी अल्कोहल का होता है तो क्या बनता है हमारा, एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। इधर से भी एक H चला जाएगा, इसके पास से भी एक H चला जाएगा और डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए Cu डेल्टा, ये सेकेंडरी अगर होता और यही रिएजेंट होता अगर सेम, तो क्या बनाता, कीटोन। और यही अगर 3 डिग्री हो जाता और सेम रिएजेंट होता तो यही क्या बना देता, एल्कीन। ध्यान दीजिएगा वो टेबल जो बताई थी लास्ट लेक्चर में,
ठीक है। तो ऐसे पता चलना चाहिए, ये जो लैंग्वेज घुमाई है यहाँ पर सीधा CU डेल्टा नहीं दिखा करके आपको क्या बताया है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 93 में। तो नीट में भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, जेई से भी अच्छे, ठीक है। तो लेवल का ज़्यादा ध्यान देने की बजाय सीखने पे जोर दें तो ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस यानी HCl, ठीक, इज ट्रीटेड विथ प्रोपीन, प्रोपीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रोपीन भी बना लो, ठीक है। साथ के साथ करते जाया करो ये काम। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो, कोई बात नहीं, पेरोक्साइड ही लिख दो, ठीक है। इट गिव्स, देखिए HX विथ पेरोक्साइड, एक वक्त के लिए लगता है कि ये AM के एडिशन करवाना चाहिए, क्योंकि पेरोक्साइड के साथ HX जब जब आता है एल्कीन पे तो वो AM के करवाता है। लेकिन यहाँ पर Br नहीं है, यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पर AM के ना होकर के क्या होगा, जस्ट M के एडिशन। क्योंकि AM के एडिशन ओनली किसके साथ होता है, HBr, जब पेरोक्साइड के साथ आता है तभी होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ध्यान रहे आपको। तो पेरोक्साइड सिर्फ धोखा देने के लिए दिया है, करवाना M के एडिशन है। M के एडिशन कैसे होता है, H कहाँ जाता है जहाँ H ज़्यादा हो, और क्लोरीन कहाँ जाता है जहाँ H कम हो, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। इसका क्या नाम हो गया, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11 विल बी प्राइमरी एल्कोहल्स, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल्स रखनी है केवल हमें, और इसके आइसोमर बनाने हैं। तो एक कार्बन तो हमेशा यहाँ फिक्स हो गया, बाकी सारे कार्बन इसके पीछे लगाने हैं हमें, क्योंकि प्राइमरी ही रखना है, क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है, ठीक। तो बाकी के जो 4 कार्बन बचे हुए हैं वो इसके पीछे ही आएंगे हमेशा, ठीक। और इसका DU निकाल लें आप, 1 ही आएगा, यानी सारे सिंगल बॉन्ड यूज़ करने हैं हमको, कोई रिंग भी नहीं बनानी है, ठीक। तो एक तो ये हो गया सिंपल सा। एक ब्रांच बना देते हैं, एक ब्रांचिंग लगा देते हैं यहाँ पर, ये अभी भी प्राइमरी है, ठीक। इसी ब्रांच को यहाँ पे भी खा सकते हैं, तब भी नाम इसका अलग ही रहेगा, ठीक है। 3 तो ये हो गए, और बन सकता है इसमें और थोड़ी ब्रांचिंग, अभी तक सिंगल ब्रांचिंग थी, अभी डबल ब्रांचिंग अगर करते हैं, इस तरीके से अगर डबल ब्रांचिंग कर देते हैं, ठीक है, ये 5 कार्बन हो गए और यहाँ OH लगा दें, तो बस ये 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। अभी हम इसमें स्टीरियो नहीं देखना हमको, अगर वो उसको करवाना होता है स्टीरियो इंक्लूड, तो वो लिख देता ब्रैकेट में कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। जस्ट स्ट्रक्चर पूछे थे तो 4 ही पॉसिबल हैं केवल, ठीक। अगर स्टीरियो भी पूछते तो फिर हम कायरल कार्बन के लिए जाते, ओके, और उसमें फिर DL बना के देखते, जो कि सिर्फ इसमें पॉसिबल है और किसी में पॉसिबल नहीं है। इंक्लूडिंग स्टीरियो देखना हो तो फिर यहाँ पे कायरल बनेगा और टोटल 5 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विद HX, ठीक है। HX आया आपके, और इसका फास्टेस्ट रिएक्शन किसके साथ होगा ये बताना है, ओके। तो बहुत सीधा सा है, देखिए यहाँ HCl ZnCl2 नहीं है सबसे पहली बात तो, यानी ल्यूकास रिएजेंट नहीं है। ल्यूकास रिएजेंट होता तो हम 3 डिग्री वाला ढूंढते, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ पे जस्ट HBr दिया है हमें, और सब्सटीट्यूट किसके साथ करवाना है, एल्कोहल के साथ करवाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब Br माइनस आपका अटैक करने जाएगा सीधा इसको बाहर निकालने के लिए, तो SN2 मैकेनिज़्म से जाएगा, और SN2 मैकेनिज़्म 1 डिग्री वाले के साथ बेटर होती है, फिर 2 डिग्री वाले के साथ, फिर 3 डिग्री वाले के साथ। अगर यहाँ HX HCl ZnCl2 होता तो हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं ल्यूकास के लिए, ये वाला, क्योंकि वो SN मैकेनिज़्म फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको अटैक करवाना है तो हमें डायरेक्ट के लिए तो हिंड्रेंस कम से कम चाहिए होता है। तो इसमें देखिए कौन आपके 1 डिग्री वाला होगा, जो 1 ऑल है, तो 1 ऑल ये भी है और 1 ऑल ये भी है, इन दोनों में से कौन सा है। देखिए इस पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, जबकि इसके ऊपर ब्रांचिंग है, तो हमें लिस्ट हिंड्रेंस वाला चाहिए होता है ताकि न्यूक्लियोफाइल अच्छे से जाके अटैक कर पाए और फटाफट प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकास रिएजेंट इज, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आया है थियोरेटिकल। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl तो होता है, लेकिन ZnCl2 कैसा होता है, एनहाइड्रस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रस नहीं होता है, एनहाइड्रस होता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रोपीन, अगेन प्रोपीन लिया है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल। प्रोपीन से हमें क्या बनाना है, 1 प्रोपेनॉल, मतलब
ये बनाना है, ठीक है। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि प्रोपेनॉल दिया है, सिंगल बॉन्ड आएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो 1 प्रोपेनॉल बनाना है। ये कैसा आपके एडिशन है, देखिए H कहाँ गया है और आपके OH कहाँ गया है ना। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। सीधी सी बात है, HOH यहीं पे आ सकते हैं, हमारे जो भी हैं HOH यहीं पे आ सकते हैं, ठीक। इसको भी हम अगर इधर ही रखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हमने उधर दे दिया है इस कारण, ठीक है। तो इस पोजीशंस पे ऐड करना है, ये इन 2 कार्बन पे ऐड करना है। तो OH का जाना चाहिए जहाँ पर H ज़्यादा है, यानी AM के एडिशन करवाना है। और AM के एडिशन वाला रिएजेंट कौन सा होता है हमारा, हाइड्रोबोरेशन वाला मेथड, ये वाला मेथड, ठीक है। BH3 आपके BH3THF को ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, B2H6, एक ही बात है, वो डाइमर बना के रहता है इसलिए, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसका। तो B2H6 उसका ऑक्टेट कंप्लीट वाला फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म में आपको रिएजेंट दिया गया है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया था, लेकिन पहचान में आना चाहिए कि एल्कोहल कहाँ जोड़ना था, जहाँ H ज़्यादा है। जब न्यूक्लियोफाइल आपके ज़्यादा H हो उस जगह पे जाए, यानी वो AM के एडिशन होता है, और AM के एडिशन करवाने वाला एक ही रिएजेंट पढ़ा है हमने, हाइड्रोबोरेशन वाला, क्योंकि OMDM भी MK कराता है, और एसिडिक जो हम करवाते हैं कैटेलाइजेशन, वो भी आपके MK एडिशन या रीअरेंजमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। तो एक ही रिएजेंट है जो आपके AM के एडिशन करवाता है, क्लियर। नेक्स्ट, द कंपाउंड विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। अगेन ल्यूकास का क्वेश्चन है, यानी 3 डिग्री वाला ढूंढना है हमें, सीधी सी बात है, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा, बार बार आया है, इसीलिए प्रैक्टिस किया करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया स्पीड बन जाएगी, क्वेश्चन जल्दी से पहचानने लग जाओगे। तो ये पहले भी आया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, हम ये कर चुके हैं, ठीक है। ये 3 डिग्री वाला है, बाकी सारे कोई 1 डिग्री है, कोई 2 डिग्री है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के, ओके। तो ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे आए, देखिए लूकास पे आए, और ये तो सब्स्टिट्यूशन की बात होगी। और एलिमिनेशन में आपके डिहाइड्रेशन पे आए ज़्यादातर क्वेश्चन। एक डिहाइड्रोजनेशन पे आया था, वो CU डेल्टा वाला, उसका खास ध्यान रखिएगा, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, उसका खास ध्यान रखना है, स्टार भी लगवाया था तुम्हें। तो ये मेजर 2 हैं आपके, जिनके ऊपर ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, सीधी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और तीसरा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी वो वाली रिएक्शन, जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस अल्कोहल आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या बनता है, एल्केन, क्लियर है। या इसको एल्केन ना लिख करके हम लिखें RH बनता है, ठीक है। जब जब आपके RMgX प्लस ROH होगा तो ये इसका H प्लस ले लेगा, R माइनस, और क्या बनाएगा, RH, ठीक है। तो ये आपके एल्कोहल के खास पार्ट हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईथर, ठीक। थैंक यू।